स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी जो 10 वर्षों में पूछा गया है कहानी विधा से प्रश्न। आज उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। ये जीटी 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? पीली आंधी। यह इनकी रचना नहीं है उदय प्रकाश की। और पीली आंधी किसकी रचना है? तो यह कहानी प्रभा खेतान का उपन्यास है। और ये कब की रचना है? 1996 की रचना है। प्रश्न बन सकता है कि पीली आंधी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1996 ईस्वी। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह कौन कौन सा है? दरियाई घोड़ा महत्वपूर्ण है, 1989 में है। तिरिच 1989 में है। और अंत में प्रार्थना 1984 ईस्वी में है। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी में है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी में पूछी गई रचना है। दत्तात्रेय का दुख 2002 में है। मोहनदास महत्वपूर्ण रचना है, 2006 में है। वारेन हेस्टिंग का साड़ सुनो कारीगर महत्वपूर्ण है। अबूतर कबूतर रात में हारमोनियम महत्वपूर्ण है। एक भाषा हुआ करती है आदि। जितनी भी रचना है बहुत महत्वपूर्ण, इसको एक आप लोग देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। क्या है? आत्मकथात्मक कृति है। कौन सी रचना? मोहनदास। किसकी रचना है? उदय प्रकाश की है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। विश्व में आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। कौन सी रचना? मोहनदास। ये प्रसिद्ध कथाकार भी थे। उदय प्रकाश क्या थे? कथाकार भी थे, पत्रकार भी थे, फिल्मकार भी थे। 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कविता के रूप में भाग ले चुके हैं। अब देखिए प्रश्न दूसरा, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है उदय प्रकाश है। ये देखिए 2004 में पूछा गया है टीजीटी में। वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। यह 2002 में पूछी गई रचना है। तो सही आंसर क्या है? परिंदे। यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1960 है। इसके अन्य कहानी संग्रह भी हैं इनके। किसके? निर्मल वर्मा के। जलती झाड़ महत्वपूर्ण है, 1965 में है। पिछली गर्मियों में 1968 में। बीच बहस में 1973 ईस्वी में। कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी में। सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 ईस्वी आदि। परिंदे कहानी संग्रह को नामवर सिंह ने क्या कहा है? नई कहानी की पहली कृति माना है। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की किस कहानी को नई कहानी की पहली कृति माना है? प्रश्न बन सकता है। तो कौन सा है? परिंदे। और इसका रचना काल क्या है? 1960 ईस्वी। आगे देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेट, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इसका सही आंसर क्या है? रस प्रिया। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है रस प्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रस प्रिया। उनकी कहानियां क्या है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। यह महत्वपूर्ण की कहानियां हैं। आदिम रात की महक ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छे आदमी, लाल पाल की बेगम। आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। प्रश्न बन सकता है फणीश्वरनाथ रेणु के मृत्यु के बाद कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी। ये नई कहानी के प्रारंभ करता है कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था।
तीसरी कसम उठ मारे गए गुलफाम एवं तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। कौन सी रचना ग्रामीण अंचल पर आधारित है? तो तीसरी कसम। तीसरी कसम एवं लाल पाल की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? तो आप लोग को पता ही फरीश्वरनाथ रेणु है। यह 2021 में पूछा गया था पीजीटी में। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी। ये 2002 में पूछी गई है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी कहानी कथ्य क्या है? और इसकी रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश की रचना है मलबे का आदमी। सांप्रदायिकता है या पर्यावरण है, प्रदूषण है, भारत पाक विभाजन। यह 2014 में पूछा गया है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी किस पे आधारित है? पाक भारत विभाजन पर है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच लगाव, दोहराव, संदेश, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। आगे देखते हैं। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशिका घटवार। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह। इसका सही आंसर क्या है? शेखर जोशी। कोशिका घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, सी तलाश, डी एक दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? जहां लक्ष्मी कैद है। ये सही आंसर आपका है। किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? जहां लक्ष्मी कैद है, ये हो गया। जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पर इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन की किसकी है? एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियां हैं। क्या है? जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि किसकी कहानियां हैं? ये सब राजेंद्र यादव की है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, तलाश कमलेश्वर की है, एक दिन जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है। आगे देखते हैं। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरियाचरितम, कसाईवाड़ा, अकर्मक क्रिया। और ये जीआईसी 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? अकर्मक क्रिया। भरतनाट्यम भी है, तिरियाचरितम भी है, कसाईवाड़ा भी है। तिरियाचरित्र भी महत्वपूर्ण रचना है शिवमूर्ति का। अब देखते हैं, अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये यात्री सेवा रथ यात्रा की कहानी है। अन्य कहानियां शिवमूर्ति की है। अब देखते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं शिवमूर्ति की। दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, 20 की दरार, टूटते दायरे आदि। क्या है? कहानी, सॉरी इनका उपन्यास है। इसका शिवमूर्ति का कौन कौन सा है? दरवाजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार,
अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, विष की दरार, टूटते दायरे, कहानी संग्रह कौन कौन सा है? केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल, विदूषक, सिलसिला, खंडित, संवाद। महत्वपूर्ण रचनाएं की है। कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। कसाईवाड़ा किसकी रचना है? तो शिवमूर्ति की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1980 में है। प्रश्न बन सकता है कि कसाईवाड़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1980 ईस्वी में है। इनकी अन्य कहानियां हैं भरतनाट्यम, सीरी, उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड। तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा से हुई। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ और उनके संस्थाओं द्वारा उसका मंचन भी हुआ है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र शनिचरी, प्रधान, लीडर, दरोगा हैं। जिसमें कसाईवाड़ा में पात्रों के क्या क्या नाम है? शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा। किसके पात्र हैं? शिवमूर्ति की रचना कसाईवाड़ा की है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो शिवमूर्ति है। पता है आप लोग को? निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है कौन सा? दिवास्वप्न, नमक का कैदी, छत्री, अपाहिज, जियासी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छत्री। क्या है ये? कहानी संग्रह किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छत्री है। सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती है। सलाम और घुसपैठी भी महत्वपूर्ण रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब देखिए है दूसरा प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? पानुखोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। 2005 की रचना है, पीजीटी में पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? राजा निर्बंसिया के तो कमलेश्वर है। इनकी और भी रचनाएं हैं। राजा निर्बंसिया 1957, कहानी लेखक कमलेश्वर है। इनके अन्य कहानी कौन कौन सी है? कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 में है, बयान 1973 ईस्वी में है। आजादी मुबारक को 2002 में रचना है किसकी है? कमलेश्वर की। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इसने कमलेश्वर ने अब कब चलाया था? तो 1972 ईस्वी में चलाया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी के दौर में राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हुई। कौन कौन सी? खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानी विशेष चर्चित हुई। समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियां सराही गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? 200, 300, 400, 500। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। प्रश्न बन सकता है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या क्या मानी है? तो 300 मानी है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु इनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है।
आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी लिखते हैं प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी जी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 हो जाती है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ये सबको पता है, प्रेमचंद्र का है ये। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानी सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दिलावा, बूढ़ी काकी, कफन आदि। किसकी कहानियां ये सब? तो किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की कहानियां है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं प्रेमचंद्र के विषय में। सौत कब की इनकी रचना है? तो 1915 की है। सौत प्रेमचंद्र की पहली कहानी मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो सौत है और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। कफन 1936 है और ये कहानी इनकी अंतिम रचना है। इनकी अंतिम कहानी रचना कौन सी है? तो कफन है, जो 1936 में लिखी गई है। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। प्रेमचंद्र जी की किस रचना में ग्राम पंचायत के आदर्शों को उभारा गया है? तो पंच परमेश्वर। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। अब देखते हैं प्रेमचंद्र कृत अन्य प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है। मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि। प्रेमचंद की अन्य कहानियां कौन कौन सी और देख लेते हैं। बलिदान 1918 की है। आत्माराम 1920 की है। बूढ़ी काकी 1921 की है। विचित्र होली 1921 की है। गृहदाह 1922 की है। हार की जीत 1922 की है। परीक्षा 1923 की है। आप बीती 1923 की है। उद्धार 1924 की है। सवा शेर 1924 की है। सवा शेर कब की है? 1924 की है। शतरंज के खिलाड़ी 1925 की है। माता का हृदय 1925 की। कजाकी 1926 की है। सुजान भगत 1927 की है। इस्तीफा 1928 की है। अर्घ्योज्या 1929 की है। पूस की रात 1930 की है। तावान 1931 की है। होली का उपहार 1931 की है। ठाकुर का कुआं 1932 में है। बेटों वाली विधवा 1932 की है। ईदगाह 1933 की है। नशा 1934 की है। बड़े भाई साहब 1934 की रचना है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है, किसकी रचना है ये? तो ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। 2009 में पूछा गया था टीजीटी में। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर। आकाशदीप किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बूढ़ी काकी ये भी है। बड़े घर की बेटी ये भी है। पंच परमेश्वर है, लेकिन आकाशदीप नहीं है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। और ये 2002 में पूछा गया था। तो इनकी अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, जो 1936 की रचना है।
कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। जब पीजीटी 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? पंच परमेश्वर। ये क्या है? घटना प्रधान कहानी है। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर और मंत्र आदि। प्रश्न दूसरा देखते हैं। झबरा किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह। ऑप्शन नंबर बी पूस की रात का है। झबरा किसका पात्र, किस कहानी का? तो पूस की रात का। झबरा प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना एवं झबरा है। कौन कौन है? हल्कू, मुन्नी, झबरा और शहना। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूरी आग खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बोतल भर शराब पीते हैं और पूरियां खरीद कर भी खाते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता या कफन। ये 2016 में पूछा गया। कफन। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद्र, यशपाल। दामू का कैदी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। आगे देखते हैं। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद्र है। यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। प्रेमचंद की किस रचना में पुनर्जन्म का सहारा लिया गया है? तो दामुल का कैदी। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? डी। यह प्रेमचंद की रचना नहीं है। छोटा जादूगर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कौन सी रचना? तो सोजे वतन। और यह 2001 में पूछा गया है। सोजे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय घर का नाम धनपत राय के नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इस कहानी में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाकर उनसे इस कहानी के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया। क्या किया? जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के क्या हुआ? कितनी प्रतियां? 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है, महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद प्रेमचंद नाम से लिखने का कार्य करने लगे थे। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो सोजे वतन। एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है?
प्रेमचंद्र की, देखिए दोबारा से पूछा गया ये प्रश्न, किस रचना को किया गया था? तो सोजे वतन को। प्रेमचंद्र उर्दू के नाम से लिखते थे, किस नाम से लिखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए नवाब राय के नाम से लिखते थे। आगे देखते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल, बी आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी। किसमें? ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल में। इंद्रजाल में। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी में कितनी कहानियां संकलित है? तो 14। कितनी कहानियां संकलित है? तो 14 कहानी संकलित है। कौन कौन सी है? इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में है। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह, सालवती कहानियां किसमें है? सब तो इंद्रजाल में संकलित हैं। कौन कौन से? चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ग्राम है, जो 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। इनकी दूसरी कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया, और ये 1912 ईस्वी की रचना है, और यह प्रथम कहानी संग्रह है। कौन सा? छाया। प्रथम कहानी संग्रह कौन सा इनका है? जयशंकर प्रसाद का, तो छाया। इसमें 5 कहानियां कौन कौन सी संकलित है? तो ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणाली, तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण में 1918 में 6 कहानियां शामिल की गई हैं। छायावाद की 2 संस्करण आए थे, एक तो 1912 में और दूसरी 1918 में, और दूसरे संस्करण में 6 कहानियां शामिल थी। कौन कौन सी? शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि जो 1926 ईस्वी में है, इसमें 15 कहानियां संकलित हैं। कौन कौन सी है? प्रश्न बन सकता है कि प्रतिध्वनि में कितनी कहानियां संकलित है? तो 15 कहानियां। कब की रचना है? 1926 की। 15 कहानियों में कौन कौन सा है? गूदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय, जिसमें संकलित है। तो प्रतिध्वनि जो 1926 की रचना है। कहानी संग्रह आकाशदीप, यह 1929 की रचना है। इसमें 19 कहानियां संकलित हैं। कौन कौन सी है? आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रलय चिन्ह, रूप की छाया। उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय। कहानी संग्रह में आकाशदीप में कितनी 29 कहानी 1929 की रचना है, 19 कहानियां संकलित है। एक बार फिर से देख लीजिए। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रलय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिष्मती, रमला और बिसाती। कहानी संग्रह कौन सा है? आंधी 1929 की है। इसमें 11 कहानियां संकलित। प्रश्न बन सकता है कि आंधी में कितनी कहानियां संकलित है? तो 11। आंधी कौन? आंधी, मधुआ, दासी, खीसू, बेड़ी, व्रतभंग। प्रश्न बन सकता है कि व्रतभंग किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आंधी में ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी कहानियां महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? यह DSSB PGT 2021 में पूछा गया है। पुरस्कार भी है।
सॉरी प्रेमचंद्र की। पुरस्कार तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद्र का सवा सेर गेहूं भी है, ईदगाह भी है, नशा भी है। किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस गुण का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस गुण का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है। प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा ननकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन, कुबरा, मनियार सिंह या ननकू सिंह, राजमाता पन्ना से सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। गुंडा के पात्र कौन कौन से हैं? गुंडा कहानी के पात्र राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, बलवंत सिंह, ननकू सिंह आदि हैं। नारी पात्र मधुलिका का समय किस कहानी से है? मधुलिका का समय किस कहानी से संबंधित इसका है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो किसका है? पुरस्कार की पात्र है मधुलिका। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि करने में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता, आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारिया सृष्टि हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? होली का उपहार, मुक्तिमार्ग, बड़े घर की बेटी। क्या है? बड़े घर की बेटी। इसका सही आंसर क्या है? देवदासी। यह प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। आगे देखते हैं। होली का उपहार किसकी रचना है? मुक्तिमार्ग तथा बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियां, जबकि देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। अंधेर दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति की रचना की है? तो ये सबको पता है, आकाशदीप की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। आगे देखते हैं। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त किसके पात्र हैं? आकाशदीप के। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। जयशंकर प्रसाद। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। सुजान भगत किसकी रचना है? किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियां कौन कौन सी है। एक ममता, सालवती, छाया इस नाम से कहानी संग्रह भी है, आकाशदीप और बिसाती। महत्वपूर्ण है, बिसाती पूछा जा सकता है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो सबको पता है, नासिरा शर्मा। 2010 में पूछा गया टीजीटी एग्जाम में। दूसरा प्रश्न लेते हैं। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखक के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एक कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी का कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 में है, ख्याति प्राप्त है। नासिरा शर्मा के अन्य महत्वपूर्ण कहानी संग्रह भी है। पत्थर गली 1986 की रचना है, संगसार 1993 की है, इब्बे मरियम 1994 है, सबीना के 40 चोर 1997 है।
खुदा की वापसी 1998 में है। इंसानी नस्ल 1901 में है। दूसरा ताजमहल 2002 में है। क्षमा कौर द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। महत्वपूर्ण दर्दपुर किसकी रचना है तो क्षमा कौशल की है। किस विधा की है तो उपन्यास। ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह छुटकारा क्या है? कहानी संग्रह छुटकारा, उसके यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुश रहो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। नासिरा शर्मा का कौन सा है? पत्थर गली किसका है? नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। 2018 में पूछा गया था एलटी ग्रेड में। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण। किस विधा की है तो यह कहानी विधा की रचना है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी विधा की रचना, इसकी लेखिका बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष है। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है तो बंग महिला है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की है तो यह कहानी विधा की रचना है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्र किरण संरक्षा, बंग महिला, होमवती या चंद्रमुखी ओझा। कौन है? बंग महिला है। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर, इस्मत चुगताई। नया रास्ता किसका है तो ये सुषमा अग्रवाल की रचना है। किसका है? सुषमा अग्रवाल की रचना है। जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नया रास्ता किसका है? सुषमा अग्रवाल का है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या गुल पहाड़िया जियासी 2012 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? इंदुमती को मानते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की कहानी प्रणयनी पर्णय 1887 ईस्वी को पहली कहानी माना जा सकता है। किसने माना है प्रणयनी पर्णय को पहली कहानी? तो बच्चन सिंह ने माना है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। किसे? प्रणयनी पर्णय ने। गोस्वामी जी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी जो 1901 की रचना है को पहली कहानी मानते हैं, पर तिथि को देखते हुए प्रणयनी पर्णय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था तो 1915 में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी किसका है तो गुलेरी जी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 में है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो पूर्व दीप्ति या फ्लैश बैक शैली में रची गई है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? लहना सिंह है। प्रश्न दूसरा, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा। कौन है तो गुलेरी जी हैं। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। गुलेरी जी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा विक्रमी संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। उसमें वचन निभाने का वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्रण है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो सबको पता है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1904 में पूछा गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था 2014 में पूछा गया है। तो 11 वर्ष का समय किसका है? ये तो शुक्ल जी का है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो गुलेरी जी हैं। देखिए कि प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। उसने कहा था कि पात्र के मुख्य पात्र कौन है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह है। आगे देखते हैं। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम का, पंचलाइट, समदिता, सौंदिया या रसप्रिया का? तो ऑप्शन नंबर क्या है? रसप्रिया का पात्र है कौन? मृदंगिया। आगे देखते हैं। मृदंगिया फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रसप्रिया का पात्र है। रसप्रिया किसकी रचना है? फरीश्वर नाथ रेणु की है और मृदंगिया इसी रचना का पात्र है। यह कहानी एक आंचलिक गांव परानपुर कमलपुर पर केंद्रित है। क्या है रसिकप्रिया? तो आंचलिक गांव परानपुर कमलपुर पर केंद्रित है। रसिकप्रिया कहानी के अन्य पात्र कौन कौन है? देख लीजिए। नंदू बाबू, मोहन, अजोधा दास, रमपतिया। कौन कौन है? नंदू बाबू, मोहन, अजोधा दास, रमपतिया। अन्य महत्वपूर्ण तत्व फरीश्वरनाथ रेणु की कहानियां व पात्र कौन कौन है? जो महत्वपूर्ण पात्र उनको देख लेते हैं। कौन है? लाल पान की बेगम। बिरजू किसका पात्र है? तो लाल पान की बेगम का है। हरगोबिंद संवदिया का है। हरगोबिंद किसका पात्र है इस कहानी का? तो संवदिया। और किसकी रचना है? तो फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है संवदिया। गोधन किसका पात्र है? तो पंचलाइट का है। सिरचन किसका पात्र है? तो ठेस का। किसका पात्र है? ठेस का। बिरजू है लाल पान की बेगम का, समदिया है हरगोबिंद का, गोधन है पंचलाइट का, सिरचन है ठेस का। आगे देखते हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजीव सेठ? तो सही आंसर क्या है? महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स 1967 की रचना है और यह कहानी नहीं उपन्यास विधा है, जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास भी हैं। दूसरी तरफ 1976 की है, 1975, 1987 से, दो देश और तीसरी उदासी 1997 की रचना है। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है। कथानक अपनी पत्नी सीता नाम देख के पूछ सकता है कि यह किस रचना के पात्र है? तो एक पति के नोट्स। क्या इसका है? पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ से उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता है। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। जिंदगी और जोक किसकी कहानी संग्रह किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी।
जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह है जैसे देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन सी रचना है? मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। आगे देखते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, बी उषा प्रियंवदा, या मृदुला गर्ग, या मन्नू भंडारी। ये 2010 में टीजीटी में पूछा गया है। तो किसका है? हरिबिंदी मृदुला गर्ग की है। हरिबिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखित कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की मिट्टी, आहा एवं अन्य कहानियां, ग्लेशियर से यहाँ कमलिनी खिलती है, चुंगी चाचा की, मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, पेंच पर बूढ़े आदि। उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल, एक, कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां आदि हैं। उषा प्रियंवदा। अब देखते हैं सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट क्लास रहेगा रिपोर्टार्स पर।